रहे हैं सिंपली सैमी और मैं हूं समर गुलाम अली। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। प्लीज अगर आप देख ही रहे हैं तो साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है, सो प्लीज प्लीज डू ऑब्लाइज मी। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड इट इज स्पेशली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू रेज स्ट्रॉन्ग डॉटर्स, कॉन्फिडेंट यंग लेडीज आजकल के मॉडर्न टाइम्स में। अच्छा, टू स्टार्ट विद लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी परफेक्ट मदर या फादर नहीं होता। पेरेंटिंग बगैर फ्लॉ के हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कोई परफेक्ट पेरेंटिंग की कोई टेक्निक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है। ये बस समझें रोज आपने करना है, रोज कुछ नया सीखना है और आगे बढ़ना है। हमें अपनी बेटियों के लिए एक ऐसा गाइड बनना है जो उनको सपोर्ट करे, उन्हें सिखाए, तैयार करे कि आने वाली जिंदगी में अपना रास्ता किस तरह ढूंढना है। मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि वो जिंदगी को डील करें, जिंदगी उन्हें कुछ सिखाए। ये काम हमें पहले ही करना है। बच्चे जो सीखते हैं वो स्कूल जाके नहीं बल्कि सबसे पहले घर से ही सीखते हैं। सोशल मीडिया पे वो बहुत बाद में आते हैं। तो सबसे पहला काम एक पेरेंट का ही होता है कि अपनी बेटी को वो क्या सिखा रहे हैं। एक बेटी की आगे जाके अपनी नजरों में क्या वर्थ होती है, उस सेल्फ वर्थ का पैटर्न उसके पेरेंट्स ही उसके लिए सेट करते हैं। वो जिस तरह अपनी बेटी को देखेंगे वो भी अपने आप को उसी तरह देखेगी। तो जो बेसिक टेक्निक्स हैं, कुछ चीजें डूज एंड डोंट्स हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज ना करना, एक पीपल प्लीजर ना बनना, ये सब बातें जो हैं वो पेरेंट ही बता सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हमारे माशरे में यही होता है कि लड़कियों को पीपल प्लीजर बनाया जाता है कि कल को आप लोगों ने शादी होके दूसरे घर जाना है तो आप आज से ये कर लें, आज ये सीख लें तो कल आपको बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, आपको बड़ों के साथ इस तरह बात करनी है, ऊंची आवाज में नहीं बोलना, ज्यादा ऊंचा नहीं हंसना, और लाउड कलर्स अनमैरिड लड़कियां नहीं पहने और ब्राइट लिपस्टिक ना लगाएं। इस तरह की बातें हमें घर में सिखाई जाती थी, सिखाई जाती हैं अभी भी। जरूरी है कि आज हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हों ताकि उन्हें ये पता हो कि आने वाली जिंदगी में उन्होंने अपने आप ख्याल कैसे रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रखना है। ये सब कुछ पेरेंट होने के नाते सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी सबसे पहले बाउंड्रीज की। हाउ शी हैज टू लर्न सेटिंग अप बाउंड्रीज फॉर हरसेल्फ। कि हर किसी को हाँ नहीं बोलना, उसको एक पीपल प्लीजर बनने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक सिचुएशन से या एक इंसान से अनकंफर्टेबल है तो वो आराम से अनअपॉलोजेटिकली वहां से उठ सकती है विदाउट फीलिंग गिल्टी। अगर उसको कोई शख्स नहीं पसंद आ रहा, कोई दोस्त, कोई पीयर, कोई मेंटोर, रिलेटिव, एनीबॉडी, तो उसको मतलब पूरा हक है कि वो इस बात का इजहार करे। ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपनी बेटी को वो कॉन्फिडेंस दें कि वो आपके पास आके अपना मसला शेयर कर सके। वो अगर किसी इंसान से या किसी सिचुएशन से अनकंफर्टेबल है तो उसको पूरा हक है कि वो उस चीज से निकल आए, वहां से उठ के चली जाए, उस शख्स से दोस्ती ना करे, बात करना बंद कर दे और आके उसके बारे में बताए भी। रादर देन कि हम कहें कि नहीं आपकी ये सिचुएशन है, ये आपका टीचर है, ये बहुत अच्छा है, इसके साथ पढ़ो, फला अंकल बहुत अच्छे हैं उनके साथ बैठो। मतलब वो लड़की को खुद डिसाइड करने दें कि उसको क्या करना है। और अगर वो अनकंफर्टेबल है तो बस ये बात खत्म। नो मैं समझती हूँ एक कंप्लीट आंसर होता है और ये बात जो है आपकी बेटी को पता होनी चाहिए कि उसको ना कहने का पूरा हक है। उसको अपनी सोच पे, अपनी लाइफ पे, अपने जिस्म पे पूरा हक है और वो जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब ये बाउंड्रीज जो हैं ये सिर्फ फिजिकल तौर पे नहीं है, आज के डिजिटल वर्ल्ड में देखा जाए तो ये सब सोशल मीडिया पे भी आता है। तो यहाँ भी आप बताएं उनको, क्योंकि जाहिर है मॉडर्न सिचुएशंस हैं, मॉडर्न मसले हैं, तो उनके हल भी मॉडर्न होंगे। आपको बताना होगा अपनी बेटियों को कि हर बात सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी। एक सिंपल सी पिक्चर, एक जोक, एक कोट, ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसी तरह परसीव करे, क्योंकि इंटरनेट डजंट फॉरगेट एनीथिंग। और कोई भी बात आपने वहां डाली, सामने वाले के लिए बहुत आसान होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको यूज या फिर खुदा न खास्ता मिसयूज करना। तो अपनी बेटियों को ये जरूर बताएं कि सोशल अप्रिसिएशन और सामने वाले की हाँ उसकी दाद वसूल करना उतना जरूरी नहीं है
जितना ज़रूरी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपके सोशल मीडिया पे कम फॉलोअर्स हैं, दैट डजंट मीन कि आप कोई फेलियर हो गए, रादर देन कि आप उल्टा सीधा कंटेंट डालना शुरू कर दें सिर्फ इसलिए कि आपकी फॉलोइंग बढ़े। अपनी लाइव लोकेशन उनसे साफ कह दें, किसी से शेयर ना करें। अगर वो किसी कैफे, किसी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं तो टैग ना करें उस जगह को जब तक वो वहां बैठी हैं, बाद में कर सकती हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि यू नेवर नो कौन उनके लिए बैठा हुआ है, कौन उनको ट्रैक कर रहा है, कौन स्टॉक कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। और हर बात सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत वैसे भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक्सटर्नल वैलिडेशन आपके लिए उतनी जरूरी नहीं है जितनी कि आपकी अपनी सेफ्टी है। क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि कोई भी आपका पर्सनल डेटा अगर साइबर स्पेस में एक दफा चला जाए, उसके बाद आपका उसके ऊपर कोई होल्ड नहीं रहता, उसके बाद वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू पोस्ट, व्हाट यू शेयर ऑनलाइन। एक और एरिया मैं यहाँ पे यूज करूंगी कि पार्टी सेफ्टी, सोशल सिचुएशन में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लड़कियों को किस तरह से अपने आप को हैंडल करना है, क्योंकि उनको घर में बंद करके तो नहीं रखा जा सकता। लड़कियां स्कूल कॉलेज भी जाएंगी, कॉन्सर्ट्स में जाएंगी, पार्टीज में जाएंगी, पिकनिक्स में जाएंगी, दोस्तों के साथ हैंग आउट करेंगी, तो घर में तो वो बंद नहीं रहेंगी। तो इसलिए बेहतर है कि कोई ना कोई उनके पास गाइडलाइंस हो अपने आप को उन सिचुएशंस में हैंडल करने का। एक तो ये मैं कहूँगी बड़ी सिस्टम हो कि कोई भी लड़की किसी जगह पे अकेली ना जाए, ना ही वहां से अकेली निकले, किसी के साथ उसने टाई अप किया हो उनके साथ जाए। उस इवेंट के दौरान वो लड़कियां एक दूसरे का ख्याल रखें, इवन वॉशरूम भी जाना हो तो साथ जाएं। अपने खाने पीने की चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। अगर अपना ड्रिंक आप कुछ भी पीते हुए छोड़ के चली जाएं और वापस आएं तो वो ड्रिंक दोबारा ना पिए, जस्ट उसको छोड़ दें, एक और नया ड्रिंक ले लें। ये छोटी सी चीज़ है, इस बात का बहुत ख्याल रखें। और आप किस गेट टुगेदर में, किस गैदरिंग में हैं, वहां पे आपकी पिक्चर्स और वीडियोस बने हैं, और इस बात की आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पर किसने सेव की है, किसके पास एक्सेस है आपके किस कंटेंट का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे एक रूल आप और भी बना लें, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर आपकी बेटी कहीं गई है और उसने आपको एक टाइम दिया है और उससे पहले आपको कह दे कि नहीं मुझे मम्मी अभी आओ, मुझे फौरन आके पिक करो, आप उससे कोई सवाल नहीं करेंगे। वो जहां भी है उस वक्त जो भी वक्त हो रहा है, आप इमीडिएटली जाएं, उसको पिक करें, उसको वापस लेकर आएं। और ये भी रूल का हिस्सा हो कि जब तक वो खुद इस बारे में बात नहीं करेगी ना, आप सवाल नहीं करें। ये छोटी सी बात है, लेकिन उससे जो है ना आपकी बेटी को कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो कोई भी मसला होगा उसको पता होगा कि मेरी माँ जो है ना वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मैं रीच आउट कर सकती हूँ और वो आके जो है मुझे बचा लेगी, उस सिचुएशन से निकाल लेगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बेहद जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आखिर में पॉइंट रेज करूंगी कि आप घर पर जो माहौल बना रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बेटी की अपब्रिंगिंग के लिए। आप उसके लिए एक रोल मॉडल हैं। आप उसको जैसे नजर आ रही हैं ना, वो कल को उसी तरह बनेगी। अगर वो ये देखेगी कि आप अपनी बाउंड्रीज को खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रही, या आप सामने वालों को जो है इजाजत दे रही हैं कि वो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करें, आपको लाइटली लें, आपको डिसरिस्पेक्ट करें, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी अपनी आंखों में ही सेल्फ वर्थ नहीं है, आप अपना उस तरह ख्याल नहीं रख रही, तो वो जाहिर सी बात है वो अपने लिए भी उस चीज को रेगुलराइज करने लग जाएंगी अनकॉन्शियस तौर पे। तो प्लीज उनके सामने आपने स्ट्रांग रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपना ख्याल रखना है, फर्म रहना है। आपको कोई चीज नहीं पसंद, उनके सामने आप मना करें, नो कहना आप उनको सिखाएंगी, और वो तभी होगा जब आप खुद कहेंगी। तो प्लीज अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें ताकि कल को आपकी बेटी भी वही कर रही हो। उसी तरह हम घर में अपने लाइफ पार्टनर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या दूसरे लोग हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, मिलने जुलने वाले, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमें किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये सारी चीजें हमारी बेटी के लिए रोल मॉडल होती हैं। कि हम जो हैं, जो उन्हें प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ होते हुए, वो सीधा सीधा वो फर्स्ट हैंड समझे उस चीज को कंज्यूम करे जा रही है। समझें कि आपने उनके लिए एक विजुअल ब्लूप्रिंट बनना है कि एक स्ट्रॉन्ग और हैप्पी वुमन को कैसा होना चाहिए। वो आप हैं उनके लिए। आज हम अपनी बेटियों में जो कुछ भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इमोशन इन्वेस्ट करते हैं, समझें कि हम वो फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में हमारी बेटियां स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट विमेन बनेंगी, अपना करियर होगा, घर बार होगा उनका, उसको वो किस तरह से नेविगेट करेंगी, कैसे डे टू डे मैटर्स को एड्रेस करेंगी, अपने चैलेंजेस को हैंडल करेंगी,
वो सब बातों की तैयारी वो आज ही करेंगी, आज आपके थ्रू कर रही हैं वो, जो आप उनको सिखा रहे हैं। सो प्लीज आपने ये सोचना है कि आपने फ्यूचर सोसाइटी के लिए ये करना है। आगे जाके हमारी बेटियों को पीपल प्लीजर नहीं बनना, बल्कि उनको जेन्युइनली हैप्पी औरतें बनना है, इंडिविजुअल्स बनना है, और ये काम उनको सिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि ये एट द एंड ऑफ द डे उनका जर्नी है, इसको कवर उन्होंने खुद ही करना है, लेकिन उस सफर के लिए उनको जो टूल्स की जरूरत है, जो गाइडेंस की जरूरत है, वो आपने उनको प्रोवाइड करनी है। डोंट लिव देयर लाइफ फॉर देम, लेट देम टेक देयर ओन डिसीजंस, लेकिन अपनी जिंदगी में सही या गलत डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर आना जरूरी है ना, उसमें आपने उनको तैयार करना है। जैसे मैंने शुरू में कहा, परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं होती, कोई भी दिन परफेक्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, कभी सही कभी कुछ गलत करेंगे, लेकिन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी देयर एंड कीप ऑन स्ट्राइविंग फॉर द नेक्स्ट मूव। बस आपने अपनी बेटियों पे गिव अप नहीं करना। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया और कोई बात समझ में आई, कुछ अच्छा लगा, तो प्लीज एक फेवर करें, इसको शेयर जरूर करें किसी मदर के साथ या किसी फादर के साथ इवन, या फिर किसी ऐसे शख्स के साथ जो बेटी को रेज कर रहे हों, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरी कोई कहीं भी बात उनके काम में भी आ जाए। मैं समझती हूँ कि ये अकेले इंसान का काम नहीं है, हम मदर्स को मिलकर एक कम्युनिटी बनानी होगी, एक दूसरे से अपने अचीवमेंट्स, अपने कंसर्न्स, अपने फियर्स शेयर करें, इसी तरह बात आगे बढ़ेगी। औरत औरत को सपोर्ट करेगी और हम सब मिलके आगे जाके हमारी बच्चियों को सपोर्ट करेंगे, उन्हें डेवलप करने में मदद करेंगे। ओके गाइस, प्लीज मुझे बताइएगा आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और मैं जल्दी वापस आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें एंड गुड बाय।